अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इसी चुनाव को लेकर अमेरिका में जहां सियासी घमासान जोरों पर है, तो वहीं पूरी दुनिया की भी इस पर नजर है। इस बार का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव कई मायनों में खास है। इस चुनावी मैदान में एक तरफ मौजूदा उपराष्ट्रपति तो दूसरी तरफ पूर्व राष्ट्रपति हैं। स्वास्थ्य के कारण पहले ही चुनावी मैदान में उतरे मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए अपना नाम वापस ले लिया। वहीं पिछले दिनों राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान गोली चलने की घटना ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। लिहाजा अमेरिका में भले ही अभी 3 महीने से ज्यादा का समय बचा है, लेकिन इस चुनाव के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। इस साल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कड़ी टक्कर की उम्मीद है। एक तरफ मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप हैं। फिलहाल दोनों में से कौन किस पर भारी है, ये कहना मुश्किल है। राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति पद के लिए भी होने वाला चुनाव रोचक हो गया है। इस चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज को अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुना है। ट्रंप ने जेडी वेंस को रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रपति पद के लिए जहां मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तो वहीं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सीधी टक्कर होगी, तो उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के टिम वॉल्ज और रिपब्लिकन पार्टी के जेडी वेंस के बीच मुकाबला होगा। टिम वॉल्ज अमेरिकी राज्य मिनेसोटा के गवर्नर हैं और एक तेज तर्रार नेता के तौर पर जाने जाते हैं। साथ ही टिम वॉल्ज की लोकप्रियता नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग के साथ ग्रामीण इलाकों में काफी है। नेब्रास्का के छोटे से शहर वेस्ट पॉइंट में पले बड़े वॉल्स पॉलिटिक्स में आने से पहले मिनेसोटा के मैनकैटो वेस्ट हाई स्कूल में सोशल स्टडीज और सोशल साइंस के टीचर के तौर पर छात्रों को पढ़ाया करते थे। इसके साथ ही वो फुटबॉल कोच और यूनियन के सदस्य भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, वॉल्स ने अमेरिकी नेशनल गार्ड में 24 सालों तक सेवा दी। इस दौरान अमेरिकी सेना में सबसे ऊंचे रैंकों में से एक सार्जेंट मेजर के पद तक पहुंचे और भी काम किया। टिम वॉल्स अब तक 6 बार सांसद रह चुके हैं। पहली बार 2006 में संसद के लिए चुने गए और 12 साल तक इस पद पर रहने के बाद 2018 में वे मिनेसोटा राज्य के गवर्नर बने। फिलहाल टिम वॉल्स मिनेसोटा के गवर्नर हैं। गवर्नर के तौर पर वॉल्स के कामों की जमकर तारीफ होती रही। गवर्नर के तौर पर वॉल्स ने स्कूल में फ्री मील, क्लाइमेट चेंज, मिडिल क्लास के लिए टैक्स में कटौती, मिनेसोटा में वर्करों के लिए पेड लीव देने जैसे कई मुद्दे उठाए और उस पर काम भी किया। टिम वॉल्स के लिए उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना डेमोक्रेटिक पार्टी और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस के लिए मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक टिम वॉल्स को उपराष्ट्रपति प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारने का मकसद ग्रामीण और व्हाइट वोटर्स को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन टिम वॉल्स के लिए उपराष्ट्रपति पद की राह इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए जेम्स डेविड वेंस को चुनावी मैदान में उतारा है। वेंस डोनाल्ड ट्रंप के करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं। वेंस 2022 में पहली बार ओहायो से सेनेटर चुने गए थे। जेम्स डेविड वेंस अपने शुरुआती राजनीतिक दिनों से लेकर 2021 तक डोनाल्ड ट्रंप के धुर विरोधी हुआ करते थे। वेंस ने 2016 में अपने एक इंटरव्यू में ट्रंप की कड़ी आलोचना की थी। इतना ही नहीं, वेंस डोनाल्ड ट्रंप के स्वभाव और लीडरशिप स्टाइल के बड़े आलोचक रहे थे। लेकिन साल 2021 आते आते वेंस को डोनाल्ड ट्रंप अच्छे लगने लगे और उन्होंने उनसे माफी भी मांगी। इसके बाद जेडी वेंस ट्रंप के करीबी बन गए। लगे हाथों वेंस ने रिपब्लिकन पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने के लिए लॉबिंग भी करने लगे और रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनने में कामयाब रहे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव की रेस में मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने पिछले महीने 21 जुलाई को चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए अपना नाम वापस ले लिया था। जो बाइडेन के नाम वापस लेने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने बाइडेन की जगह कमला हैरिस को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने का ऐलान कर दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किए जाने के तत्काल बाद से ही शिद्दत से वो चुनाव प्रचार में जुट गईं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें